नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। करिए मोक्ष, आप मंगलाचरण करिए। मार्गतारं भेदारं कर ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आप सब उन आचार्य परमेष्टि के प्रति और भगवान महावीर जिनकी ध्वनि दिव्य ध्वनि से ये शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है, हम पहले ये इस बात के लिए उनका आभार, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके प्रति हमारा विनय, उसके प्रति हमारा आभार का भाव और उनके प्रति कृतज्ञता जितनी रहेगी, उतना जल्दी ये ज्ञान हमें हमारे आत्मसात होगा। न हमें नॉलेज बढ़ाना है, न हमें इस ज्ञान की कोई ख्याति पूजा की चाह है। अपन सबको इस ज्ञान की प्राप्ति इस भाव से करना है कि भगवान आपने जिस ज्ञान को हमें भेद विज्ञान के भाव से दिया है, यह ज्ञान हमारे उन्नति में कारण बने, हमारी आत्मा की उन्नति हो, हमारे संसार का विच्छेद हो और हम सब परंपरा से आपकी ही तरह मुक्ति को प्राप्त कर सके। ये हमारा विशेष ध्येय होना चाहिए। आप सब सर्वप्रथम मैं उन भगवान महावीर स्वामी को, जो वर्तमान शासन नायक है, और उन समस्त अनंत तीर्थंकरों को जिनके द्वारा यह श्रुत यहाँ तक पहुँचा है, विनय से भरता हुआ कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। परम गुरु कुंदकुंद महाराज, उनके शिष्य उमा महाराज और उन्हीं की परंपरा में आते आते प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके गुरु उनके शिष्य वीर सागर जी, उनके गुरु शिष्य उनके शिष्य शिव सागर जी और उनके प्रथम शिष्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनके ही प्रथम शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो मेरे गुरु हैं, उनके श्री चरणों में यहीं से मस्तक झुकाता हुआ प्रार्थना करता हूँ। माँ जिनवाणी, जिनकी अनन्य कृपा से यह ज्ञान अविच्छिन्न रहता है, उन्हीं के चरणों में मैं नमस्कार करता हुआ यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, तेरी अनन्य कृपा से हम सब इस ज्ञान की आराधना करने के लिए आज यहाँ विद्यमान हुए हैं। देने को हमारे पास कुछ नहीं है, मात्र हमारी आस्था और श्रद्धा ही आपके श्री चरणों में प्रकट करते हैं। मैं सभी को यहीं से नमस्कार करता हुआ प्रार्थना करता हूँ। इस ग्रंथ के रचयिता उमा स्वामी महाराज, जिनकी महान कृपा, जिनकी महान अनुकंपा इस सूत्र को लिखने के द्वारा हुई है, उन्हें बार बार याद करता हूँ। आप हमारे हृदयगम हो, हमारे कंठ में विराजमान हो। माँ सरस्वती कंठ में विराजमान हो के जो भव्यों के कल्याण के लिए कारण हो, ऐसी शक्ति प्रदान करे। मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मात्र आपकी अनन्य कृपा से वह कहने का पुरुषार्थ करूँगा जो मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। बस मुझे शक्ति दे, भक्ति के वशीभूत होकर इन सूत्रों को कहने का पुरुषार्थ करूँगा। फिर भी मुझसे कुछ हो तो सभी भगवान महावीर स्वामी से लेकर मेरे गुरु तक, माँ जिनवाणी और भगवान देवशास गुरु सब मुझे क्षमा प्रदान करें, अपनी शरण प्रदान करें। आप ही हम सब के लिए मंगल रूप हैं, आप ही सर्वोत्तम हैं और आप ही शरणभूत हैं।
इस प्रकार से उन सभी की स्तुति करता हुआ, उनके प्रति विनय ज्ञापित करता हुआ मैं बार बार उनसे प्रार्थना करता हूँ हम सबको इस ज्ञान की आराधना में अपनी शक्ति और भक्ति दोनों ही हमारे अंदर प्रकट करें। इसी भावना से आज गुरुवार का दिन है, पंचमी है। गुरुवार पंचमी अपने आप में एक अच्छा दिन माना जाता है और गुरु ही जिसका दिन हो और ऐसा गुरु का वार हो और संयोग से आप सबको गुरु की ही वाणी सुनने को मिल रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ परंपरा से आया हुआ ज्ञान आपको दे रहा हूँ। मैं तो मात्र मेडिटेटर हूँ। जैसे एक जो चिट्ठी देने वाला इतना ही करता है डाकिया कि एक चिट्ठी को दूसरी घर तक पहुँचाने का काम करता है, बाकी इस डाकिया का ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। बस उसी की भांति मेरा रोल है कि जो चिट्ठी आई थी वो चिट्ठी आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप सब भव्य जीव हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करने का मन बनाकर यहाँ आए हैं। मेरा आपसे कहना यही है, थोड़ा पैसेंस के साथ और धैर्य के साथ इस ज्ञान की आराधना करना, क्योंकि स्वपर के कल्याण के लिए कोई वस्तु तत्व को जानने के लिए कोई साध्य और साधन की आवश्यकता कोई है तो वो होता है ज्ञान। हमें ज्ञान को हमेशा अपने हृदयगम करना है। वैसे तो आत्मा का स्वभाव ज्ञानमयी है, फिर भी एक दीपक को दूसरा दीपक जलाता है, ये सब आपने सुना होगा। यह हमें हमारे बुझे हुए दीपक को जलाने के लिए यह प्रकाशमान दीपक की तरह है, ये सब याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ आपसे आज शास्त्र शुरू कर रहा हूँ उससे पहले एक थोड़ा सा आपकी भूमिका और बना दो 1 मिनट के लिए। आप सब इस बात को पहले अच्छी तरह समझ लें कि मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा भी नहीं। अब आपको ये चाहिए कि मुझसे आप कितना निकला सके। सुन रहे हैं आप लोग? सावधान हैं? तो सबसे पहले आपकी सावधानी बरतना है आपको कि आप मुझसे क्या निकला सकते हैं। आप उससे कुछ भी आड़े तिरछे सब प्रश्न कर सकते हैं, ये आपको में छूट है। नहीं आता तो पूछिए, आता है तो उसे और जानने के लिए समझिए। और एक बात ये भी याद रखिए कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैंने कल और परसों संकेत दिया था, आप कुछ लेके आए हैं कि खाली हाथ आए? तो सबसे पहले वो भेंट करना चाहिए कि हम अपने पास, भगवान मैंने तो कह दिया भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ है कि नहीं है? हाँ बैठिए, अभी तो बैठिए, मैं आपसे समर्पित करवाऊंगा। लो पहले सबसे पहले अपने पास एक श्रीफल होना चाहिए। जो श्रीफल एक दिन पहले दिन तो कम से कम जब ज्ञान प्राप्त करते हो उसके भेंट के साथ महाराज हम सबको ज्ञान दीजिए। मेरे पास तो कुछ नहीं, आस्था का श्रीफल था, मैंने तो भेंट कर दिया। अब ना मंदिर का भेंट करिए ना अपना भेंट करिएगा, ठीक है। अब कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, बस है तो कोई बात नहीं, है तो है, चढ़वा लूँगा। बस मैं तो इतना जानना चाहता था, ले लूँगा आपका, बस आपका विनय। दूसरी बात ये भी होना चाहिए, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे कहने से ना करे, ये सिखाना जरूरी है। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमेशा के लिए सीखिए। तो अभी फिलहाल तो खड़े मत होइए, पहले सुन तो लीजिए, क्योंकि क्लास का इतना ही समय है, सुन लीजिए, आखिरी में चढ़ा लेना, ठीक है। आखिरी में अच्छी तरीके से बैठ करिएगा, ठीक, कोई बात नहीं, और आराम से बैठ जाइए। तो ऐसा भरे हाथ होकर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। मतलब आगे से किसी को भी स्वाध्याय करें तो सबसे पहले उसके श्री चरणों में पहले दिन, कम से कम रोज रोज नहीं तो कोई बात नहीं, पहले दिन हम शांति से बैठ जाओ, मैं सबसे करवा लूँगा, सबसे सब करवा लूँगा, बैठ जाओ। नहीं तो मेरी क्लास के लिए अभी मेरे पास समय इतना ही, इसलिए कह रहा हूँ। तो जब हम उस श्रीफल को वेट करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप ही वो ज्ञान को देने के लिए, क्योंकि गुरु देना चाहता है, लेकिन जब हम खाली हाथ लेंगे तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। पहली बात।
तो हमें निकलाना है। वो कैसे निकलाना है, वो कैसे प्राप्त करना है? तो एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, आपको भी उदाहरण देता हूँ। जैसे कुआं किसी को जल देता है, कुएं ने आज तक किसी को पानी दिया? नहीं दिया। कुएं से हमेशा जल लिया जाता है, देता नहीं। ऐसे ही लेकिन उसको लेने का ढंग देखना आप। कुएं के पास जब हम जाते हैं तो कुएं के पास आप पानी की बाल्टी उसके अंदर छोड़ते हैं, और जब पानी की बाल्टी आप छोड़ते हैं तब भी वो पानी भरता नहीं है कुआं। क्यों? क्योंकि आप अकड़े रहती है वो बाल्टी अकड़ी रहती है। तो आप क्या करते हैं, एक उस बाल्टी में एक झटका देते हैं, और जैसे ही झटका देते हैं तो वो बाल्टी उस कुएं में के चरणों में नमोस्तु करती है। तो नमोस्तु करती है तो कुआं थोड़ा पानी भरता है, तब भी वो संतुष्ट नहीं है उसकी विनय से। तो फिर क्या करते हैं आप कि भाई ऐसे नहीं, नमोस्तु करो, अच्छे से करो, खड़े खड़े नहीं करो। तो फिर आप अपने बच्चों को कैसा सिर पकड़ के झुकाते हैं, तो फिर आप बाल्टी को एक और मारते हैं तो बाल्टी सीधा शीर्षासन करती है कुएं के चरणों में, और जैसे कुएं के चरणों में शीर्षासन करती है कुआं उसे लबालब भर देता है। ऐसे ही आपको भी अगर ज्ञान चाहिए तो आप विनय से झुक के आस्था और श्रद्धा से भरकर थोड़ा सा अपने आप को झुकाइएगा। मेरी गारंटी है आपको गुरु से जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब लबालब आपके अंदर भर जाएगा, वह आपको प्राप्त हो जाएगा और वह स्थायी होगा। ठीक है, तो मंगलाचरण की आज आपके सामने ला रहा हूँ। ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इस भाव से आज गुरुवार का दिन सब प्रकार से विनय से बढ़ता हुआ उन सबके श्री चरणों में नमोस्तु करता हुआ आगे बढ़ता हो, उमा स्वामी महाराज को याद करता हुआ। पहले मंगलाचरण का कुछ अर्थ समझिए, फिर आगे का क्लास शुरू करूँगा। बोलिए एक बार। मोक्ष मार्गस्य नेतारम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी ने हमें यह मंगलाचरण दिया है। किसी भी मंगलाचरण का मुख्य भाव होता है उसका मंगल हो। मम पापम गालयति मंगलम, मंगल करने के लिए, हम सबके पापों को गलाने के लिए कारण होता है मंगलाचरण। एक चीज, मंगलाचरण करने के पीछे मुख्य कारण होता है कि जब मंगलाचरण किया जाए तो वो शिष्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न शांति के लिए। दूसरा, शिष्य अपनी भगवान और देवशास्त्र गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, विनय ज्ञापित करता है। उस विनय को ज्ञापन करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से किसे नमन किया गया है और क्यों किया गया है, ये देखिए आप। ये एक प्रकार से हमारे इष्ट को नमस्कार है, हमारे वीतराग प्रभु को नमस्कार है, ये आप पहले समझिए। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कौन है ये? मोक्ष मार्ग के नेता हैं। कैसे हैं वो? जो मोक्ष पर स्वयं चलते हैं और अन्य को चलाने का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से यह शब्द क्या बता रहा है हमारा? भगवान के जो हमारे भगवान 3 गुण से विशेष गुण होते हैं, हितोपदेशी, सर्वज्ञ और वीतरागी। हमारे प्रभु कैसे हैं? हितोपदेशी, सर्वज्ञ और वीतरागी।
क्योंकि जिनको आप अपना प्रभु बना मानते हैं, जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, उनके अंदर ये 3 गुण होना चाहिए। एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके भगवान क्वांटिटी पर्सन है कि क्वालिटी पर्सन है? भगवान जब भी होगा क्वालिटी पर्सन होगा, वो क्वांटिटी पर्सन नहीं हो सकता कि 1000 भगवान 10,000 लोग नहीं ना। लाखों के लोगों के मानने से, भीड़ से कोई भगवान सिद्ध होता है। एक बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूं आपको। पूज्य गुरुदेव के पास एक बार एक व्यक्ति आए और कहने लगे कि भगवान, बहुत बार वीतरागियों का एक ध्यान केंद्र लगा हुआ है और वहां पर बहुत भीड़ आने वाली है, तो क्यों ना वहां उपदेश किया जाए। क्योंकि वो निश्चय वाले या यूँ कहूँ एकांत पक्षी वाले लोग थे। तो उन्होंने कहा, तो आचार्य जी ने कहा, देखो जो भीड़ होती है वहाँ पर हमारा उपदेश देना या वहाँ जाना, क्योंकि भीड़ से इस चीज़ की तुलना मत करो। तो आचार्य जी ने उदाहरण जो दिया बहुत शानदार दिया। गुरु जी का एक बताओ, पागल खाने में पागल जाता हो तो कि डॉक्टर ज्यादा होते हैं? अगर संख्या बल पे जाओ तो पागलों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब पागल खाना ठीक थोड़ी हो जाएगा। सुन रहे हो आप लोग? ऐसे ही अगर ज्यादा लोग जिसे मानते हो और वो भगवान हो जाए तो ये भगवान का लक्षण नहीं है। एक बात समझ रहे हो आप लोग? भगवान का लक्षण क्या होना चाहिए? किसी भी वस्तु को मानने के लिए उसका लक्षण बहुत जरूरी होता है। तो जिन्हें आप भगवान मानते हो उनका लक्षण आपके पास है कि नहीं? उनको समझ रहे हो कि नहीं? हम भगवान, ये नहीं है कि हम किसी को भगवान माने या ना माने, ये गलत दृष्टिकोण है लोगों का कि ये इन्हें मानते हैं, ये इन्हें मानते नहीं। हम किसी गलत दृष्टिकोण से नहीं है कि हम उन्हें नहीं मानते, नहीं, हम किसी सबको मानते, लेकिन तब जो गुण हो, हम गुण के आराधक हैं। हम किसके आराधक हैं? तो यहाँ पर इस मंगलाचरण में भगवान के गुणों की चर्चा की गई है आपके सामने, है ना। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ये किस बात के नेता कौन होता है? जो कुछ कहता है। तो ये हितोपदेशी का लक्षण है। ये कौन सा लक्षण है? ये भगवान के हितोपदेशी, जो हित का, स्वपर का हित देता है उसे हितोपदेशी कहते हैं। भेतारम कर्म भुवताम, वो नेता कैसा होना चाहिए? जिसने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। क्योंकि अगर वो कर्म रूपी पर्वतों को नहीं भेद रहा है, देखना, अगर वो कर्म रूपी पर्वतों को नहीं भेद रहा है तो समझ लेना कि उसके लिए वह ज्ञान प्राप्त तो होगा ही नहीं। और वो कैसा होना चाहिए? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, यह उसकी सर्वज्ञता का विशेषण है, वीतरागता का विशेषण है। भेतारम कर्म भृताम, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिसने सर्वस्व ज्ञान के जान लिया है। किसको जान लिया है? संपूर्ण विश्व को। ये सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ ही जान सकता है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो चराचर समस्त पर्यायों को एक साथ जान लेता है, ऐसा। तो एक बात आप सबके दिमाग में आ गई, इस मंगलाचरण का अर्थ समझ में आया आपको? मोक्ष मार्ग के नेता हो, यानी जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, जो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और भेतारम कर्म भृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। भेद का मतलब नष्ट किया है, मतलब 4 आघाती कर्मों को जिन्होंने नष्ट किया है, ऐसे आपके प्रभु होते हैं। आप लोग जिन्हें अपना भगवान मानते हैं वो कैसे होते हैं पता है ना आपको? अच्छा, कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीतराग भगवान की आराधना करते, बाकी सबकी भी करते हैं? आप में से, यहाँ बैठे लोग पुरुष वर्ग में से, कि जहां झुके वहीं झुक गए, जहां मस्तक धरा वहीं रख दिया? क्यों? सही बताओ। आप लोग में से, पुरुष वर्ग में से, सिर्फ वीतराग शासन को मानते हो कि सभी को मानते हो? बोलो ना, तो आप डर क्यों रहे हो?
कि कहीं भी हार्न दे दिया, कहीं भी नारियल चढ़ा दिया, कहीं भी लाल पीला कर दिया, ऐसा तो नहीं? क्यों? कहीं भी चादर चढ़ा दी, कहीं भी लोबान चढ़ा दिया। आपके यहाँ देव की परिभाषा क्या है बताओ ना? माइक है आपके पास? देर माइक दे दो तो मैं समझ लूं। ताकि क्योंकि सर्वप्रथम आपके अंदर अपनी इष्ट के प्रति, जो हमारा इष्ट है, जब तक वो इष्ट हमारा तय नहीं होगा, आप उस इष्ट के प्रति जब तक समर्पित नहीं होंगे, तो कितने लोग अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं? पक्का? ऐसा तो नहीं कि तू मिला तू नहीं, तू सही तू नहीं, तू और सही, ऐसा तो नहीं? आपका इष्ट पक्का है? एक और चीज देता हूं आपको इस मंगलाचरण के साथ साथ। आप सबको एक काम और करना है। दो प्रकार के अपने पास प्रभु होते हैं, एक इष्ट प्रभु होते हैं, एक आराध्य प्रभु होते हैं। वो सबको बनाना चाहिए। आप सब एक काम और कर लो, अपना इष्ट प्रभु जरा बनाओ। क्या कह रहा हूं? अपना एक इष्ट प्रभु जरूर बनाओ, जिसके चरणों में आप हर तरह की एक बात रख सको। एक इष्ट गुरु, एक इष्ट प्रभु और एक इष्ट शास्त्र जरूर होना चाहिए। इष्ट प्रभु इसलिए होना चाहिए कि ये पक्का है, फाइनल है कि ये मेरा इष्ट है। जैसे इस सोसाइटी से आपके जुड़े हुए लोग हैं, तो आपका इष्ट कौन होगा? जल्दी, आपका इष्ट कौन होगा? आदिनाथ भगवान। यही आपके इष्ट होंगे। जो समस्त अनिष्टों को दूर करने वाले होंगे वही होंगे। मान लो इससे पहले आपके पूर्वज कहीं रहते थे और आप वहां से जुड़े हुए हैं, मान लो, तो आपके पूर्वजों के जो चले आए इष्ट वही है, आपके इष्ट ये हैं। अब आपकी परंपरा में जो कुछ भी होगा वो इन्हीं इष्ट के चरणों में होगा। आप अपना इष्ट बना के रखिए, ये बहुत जरूरी है। मतलब प्रातःकाल जब भी उठे तो अपने इष्ट को याद करके ही उठिए। कदम जब उठें, सबसे पहले आपका कदम नीचे रखें तो सबसे पहले अपने इष्ट को याद करिए, नमोकार मंत्र को याद करके नीचे कदम रखिए। और कदम भी कैसे रखना? अपना मंगल चाहते हो जीवन में तो आपको ये कला भी देता हूँ, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान अपने आप आपको सब आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस दीर्घ श्वास अपने इष्ट को भर के अपने हृदय में भरिए, दीर्घ श्वास, और उस श्वास को 1 2 5 सेकंड के रोकते हुए उस कदम को नीचे रखिए। क्या कह रहा हूँ? बिस्तर से उतरिए तो उसी दीर्घ श्वास को भर के आप कदम रखिए और फिर आगे बढ़िए। समझ रहे? स्वर विज्ञान का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है भरे स्वर से काम करना। अब भरा स्वर क्या होता है? भरा स्वर वो होता है जब हमारे अंतरंग में श्वास अंदर होती है, उसे भरा स्वर कहते हैं। हमेशा लोग भरे स्वर से क्या निकाल लेते? इस नाक से चल रहा है कि एक नाक से चल रहा, तो वो कहते कि बस जो चल रहा है वो भरा स्वर है। ये भरा स्वर नहीं है। भरा स्वर का मीनिंग ही होता है आपके अंदर में जो समाया हुआ है वो है भरा स्वर। आपने छोड़ दिया ये है खाली स्वर। कुछ चीज होती है ना आपके काम। तो जब हम इस काम को कर रहे हैं तो हमेशा आपके 2 स्वर चलते रहते हैं, एक चंद्र स्वर, एक सूर्य स्वर। तो जो आपका सीधा हाथ होता है वो सूर्य स्वर कहलाता है, और जो उल्टे हाथ पे चलता है वो चंद्र स्वर कहलाता है। कोई भी कार्य की स्थायी कार्य को करना हो तो वो कहते हैं इस चंद्र स्वर से करते हैं। तो जब हम भरते हैं तो अपने इष्ट को याद करिए। समझ रहे हैं आप लोग? 9 बार नमोकांत पढ़िए। एक आभार का जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले अपने प्रभु को याद करते हुए उठिए और याद करके ही प्रभु को कि हे प्रभु, मैं तेरी अनन्य कृपा से अब मेरी आज नेत्र खुले, मैं तेरा बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके पास कोई शब्द नहीं हो, कोई बात नहीं, आप ये वचन तो है आपके पास नहीं है, इतना तो आपके पास है कि नहीं? थैंक यू कहना। हम क्यों जाते हैं भगवान के, मालूम आपको? हम जाते हैं भगवान को थैंक यू कहने के लिए, प्रार्थना करते ही हम इसलिए। हम भगवान के श्री चरणों में मंदिर जाने का लॉजिक समझना, जिनालय जाया ही इसलिए जाता है। भगवान के चरणों में
थैंक यू कहने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, जीवन में इस बात की भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भक्त जाता है। वो समझ रहे हो तुम? मंदिर जाने के पीछे कारण समझो, मंदिर जाने के पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक समझना, ठीक है? तो आप सबसे पहले उठेंगे तो याद करेंगे। ऐसे ही जब हम प्रभु को याद करते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो ग्रंथकार ने ये क्यों लिखा मंगलाचरण आपको पता है? ग्रंथकार उमा स्वामी महाराज चाहते तो सीधा सीधा इस सूत्र से अपनी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सूत्र से शुरुआत नहीं की, उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत की। और इस मंगलाचरण के बारे में दो चीज है। कोई कहता है ये मंगलाचरण उमा स्वामी महाराज का है, किसी का मानना है कि इसकी जो टीका की गई, इसकी टीका की गई आचार्य पूज्यपाद के द्वारा, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा गया है मंगलाचरण है, ऐसा भी कोई लोग मानते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आप अपनी दिमाग में नोट करें चाहे अपनी बुक में नोट करें, कुछ पॉइंट आप नोट जरूर कर लें, हो सकता है इसकी एग्जाम भी आपको देना है। देंगे आप एग्जाम? तो इसकी तैयारी भी आपको करना है दिमाग में ये भी। तो जो मंगलाचरण अपने मंगल चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप मंगल चाहते हैं अपने जीवन में, तो मंगल कैसे होगा? आपका प्रातः काल का मंगल होगा जब आप सबसे पहले अपने इष्ट को याद करके बिस्तर छोड़ेंगे। आप टीवी देख के नहीं, हम सबसे पहले अपना अमंगल कैसे करते हैं? सबसे पहले हम टीवी शुरू कर लेते हैं। अब टीवी में खबर क्या आती है? ये मर गया, ये पैसा छिन गया, उसका बलात्कार हो गया, उसके साथ डाका डल गया, चोरी हो गई। अब अशुभ बातें सुनकर आप जब घर में उठोगे तो आप शुभ कैसे होगा दिन भर आपका? सबसे पहले एक चीज सीखना है, एक आपके एक नेचर में लाना है आपको। सबसे पहले जब भी उठें, सुन रहे हैं आप लोग? जब भी उठें तो जब आपका संवाद शुरू हो घर में, तो जय जिनेन से शुरू हो। किससे शुरू हो? अब आप ये मत करिए देखो जल्दी से मुझे पानी ला दो, मुझे नहाना है, ये मत बोलिए। पहला शब्द, उसके बाद आप बोलिए देखो चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाना है, देखो मुझे भोजन बना देना, टिफिन बना देना, ये मत बोलिए मुख से। उसके बाद बोलिए कि आपको टिफिन बनाना, चाय चाहिए, या आपको जो कुछ चाहिए। आप सबसे पहले जय जिनेन, नमो अर्यंताड़म, कोई भी एक शब्द आपका मुख से मंगल, ये चीज आपको मैं बता रहा हूं क्या करेगी। ये चीज आपके मुख में सिद्धि प्रदान करेगी। रियल बता रहा हूं, आपके मुख से निकला हुआ शब्द, प्रातः काल से जो शब्द निकलेगा, वह सबसे पहले आपकी वचन में सिद्धि लाएगा। कोई भी एक इष्ट गुरु, जो आप उस इष्ट गुरु को याद करिए अपने, कि ये मेरे इष्ट गुरु हैं जिनसे मैंने प्राप्त किया है। इष्ट प्रभु, जिनसे मैंने अपने जीवन में, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, पूजन करता हूँ, सब में अपनी सारी चीज। और इष्ट शास्त्र, इस प्रकार से। तो ये जो शास्त्र है आपके जीवन को मंगल बनाने के लिए होगा, प्रथम। दूसरा, इसका मुख्य आभार जब व्यक्त किया अपन सब ने, इनके प्रति भी हम कृतज्ञता रहेंगे। तीसरा, इस शास्त्र में सबसे पहले क्यों याद किया गया प्रभु को? वंदे तद्गुण लब्धये। ये शास्त्र में क्यों पढ़ूंगा? हे भगवान, आपकी गुणों की प्राप्ति के लिए शास्त्र को पढ़ना है मुझे, समझ रहे हो? तो एक छोटी सी मंगलाचरण आपका हो गया। आज गुरुवार था तो मैंने सोचा कि यह सही दिन है, गुरु का दिन है, पंचमी भी है। आज नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, जिस नक्षत्र में ज्ञान अर्जन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें शुरुआत के लिए होती है। इसीलिए मैं सोमवार, मंगलवार और शनिवार को नहीं ले रहा था आपकी क्लास शुरुआत, इसलिए आज का इंतज़ार आपको 2 दिन और करना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको पूरे डेडिकेशन और समर्पण के साथ पढ़ना है। आपकी क्लास की शुरुआत ठीक लग रही है आपको कि और सरल करूं? इससे भी और सरल करूं कि ये ठीक है शुरुआत? ठीक। तो धीरे धीरे कल मंगलाचरण आपका कल ठीक प्रातःकाल जल्दी शुरू करूँगा। आप इस प्रकार से ये आपका मंगलाचरण का एक श्लोक शुरू हो चुका है। पुस्तकें आ जाएंगी, उन पुस्तकों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इस प्रकार से
आप याद करेंगे। अब आपका 7:30 बजने को है। शेष नाम करूं कि रहने दूं? इतना ही रखता हूँ। चलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए।